मैं अशोक शर्मा ये आपको सुनाने जा रहा हूँ नरेंद्र मोदी का जीवन परिचय। नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। साल 2014 के आम चुनाव में इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया और फिर साल 2019 के आम चुनाव में एक बार फिर पूर्ण बहुमत हासिल करके दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने में सफल हुए। यह भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी इसलिए ज्यादा विशेष है क्योंकि भारत की ज्यादातर जनता इन्हें बहुत पसंद करती है और इन पर पूर्ण विश्वास है। अपने कार्यकाल में रहते हुए इन्होंने अब तक देशवासियों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और कई महत्वपूर्ण योजनाओं को शुरू किया है। इस लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन परिचय विस्तार से जानेंगे। इस जीवन परिचय में इनकी शिक्षा, परिवार, राजनीतिक जीवन, इनके द्वारा किए गए कार्य आदि के बारे में विस्तार से जानेंगे। नरेंद्र मोदी का प्रारंभिक जीवन और बचपन। नरेंद्र मोदी घांची समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात राज्य के मेहसाना जिले के वडनगर में हुआ था। इनके जन्म के समय वडनगर मुंबई में हुआ करता था, लेकिन गुजरात और मुंबई के विभाजन के बाद यह गुजरात में आ गया। इनके पिता का नाम दामोदरदास मूलचंद मोदी था, वहीं इनकी माता का नाम हीराबेन था, जिनका देहांत 100 साल की उम्र में 30 दिसंबर 2022 को हो गया था। नरेंद्र मोदी का बचपन काफी आर्थिक संघर्षों में गुजरा। इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण यह अपने भाइयों के साथ रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल में चाय बेचने का काम किया करते थे। नरेंद्र मोदी का परिवार। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास भवन में अकेले ही रहते हैं, लेकिन इनका बड़ा परिवार भी है। इनके परिवार में 6 भाई बहन हैं। नरेंद्र मोदी अपने माता पिता की तीसरी संतान है। इनके 4 भाई और 1 बहन है। इनके बड़े भाई सोमा मोदी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रह चुके हैं। वहीं इनके दूसरे बड़े भाई अमृत मोदी एक मशीन ऑपरेटर हैं। इनके 2 छोटे भाई हैं, प्रहलाद मोदी और दूसरे पंकज मोदी। उनमें से एक अहमदाबाद में एक शॉप में काम करते हैं और दूसरे गांधीनगर में सूचना विभाग में क्लर्क के पद पर काम करते हैं। इनकी बहन का नाम बसंतीबेन हंसमुख लाल मोदी है। नरेंद्र मोदी का विवाह। नरेंद्र मोदी का विवाह 1968 में घांची समुदाय की परंपराओं के अनुसार मात्र 18 साल की उम्र में ही जसोदाबेन चिमनलाल के साथ हो गया था, जो कि पेशे से एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका थी और वर्तमान में रिटायर हो चुकी है। शादी के कुछ सालों के बाद नरेंद्र मोदी अपने घर को छोड़कर राजनीतिक के क्षेत्र में चले गए और फिर वे तब से लेकर अब तक अपने परिवार से दूर ही रहते हैं। नरेंद्र मोदी की शिक्षा। नरेंद्र मोदी की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव वडनगर के स्थानीय स्कूल से ही पूरी हुई थी। 1967 में अपनी हायर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी थी, जिसके कारण वे घर छोड़कर पूरे भारत के भ्रमण में निकल गए। लगभग 2 सालों तक ऋषिकेश और हिमालय जैसे स्थानों का दौरा करके घर वापस लौट कर आए। हायर सेकेंडरी पूरी होने के 2 साल तक उनकी पढ़ाई रुकी रही। उसके बाद 1978 में आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और फिर अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक और उच्च स्नातक की डिग्री हासिल की। नरेंद्र मोदी का आरएसएस से जुड़ना। नरेंद्र मोदी अपने बचपन के समय में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिस्सा बन गए थे। 1958 में इन्हें गुजरात प्रांत के प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार के द्वारा बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलाई गई। उस दौरान वे भाजपा नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के साथ घूमा करते थे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी शामिल हो गए थे। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ये फुल टाइम कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगे। 1975 से 77 के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लग गया। उस दौरान नरेंद्र मोदी को अंडरग्राउंड होना पड़ा था। उस समय वेश बदलकर आपातकाल के विरोध में सक्रिय रहे थे। नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर। नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर 1985 में आरएसएस में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से हुआ। पार्टी में जुड़ने के बाद इन्होंने कई बड़ी जिम्मेदारियों को संभाला। बीजेपी में शामिल होने के बाद 1988 में इन्हें गुजरात भाजपा में महासचिव चुना गया। 1990 में एल.के. आडवाणी की अयोध्या रथ यात्रा के संचालन में मोदी ने काफी सहायता की, जिसके बाद पार्टी के भीतर मोदी की कौशलता और उनके क्षमताओं के बारे में लोगों का ध्यान गया। 1990 में गुजरात विधानसभा चुनाव होने के बाद नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भाजपा को एक मजबूत उपस्थिति दिलाने में भी प्रमुख भूमिका निभाई।
1995 के चुनाव में गुजरात में पहली बार 121 सीट जीतकर गुजरात में भाजपा की सरकार स्थापित हो सकी। हालांकि उस समय पार्टी सत्ता में ज्यादा समय तक नहीं रह पाई। सितंबर 1996 में समाप्त हो गई। 1995 में नरेंद्र मोदी को भाजपा का राष्ट्रीय सचिव भी चुना गया। उसके बाद वे नई दिल्ली चले गए। 2001 तक नरेंद्र मोदी पार्टी में महासचिव के तौर पर काम करते रहे और उस दौरान विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन को फिर से लाने की जिम्मेदारी अच्छे से संभाली। मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी 2001 में गुजरात में भारी बाढ़ आई। उस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय लीडर केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब हो गया, जिसके कारण उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तब उनकी जगह पर गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्यभार सौंपा गया। 2002 में राजकोट के द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में नरेंद्र मोदी 14,728 वोटों से जीत हासिल की। लेकिन उस चुनाव के 3 महीने के बाद गुजरात में गोधरा के पास सैकड़ों हिंदू यात्रियों से भरी एक ट्रेन में आग लगा दी गई थी, जिसके कारण पूरे गुजरात में सांप्रदायिक दंगा फैल गया। चूंकि उस समय गुजरात में मोदी की सरकार थी, इसीलिए उस दंगे को फैलाने का आरोप उन पर लगा। उन पर चारों तरफ से दबाव आने लगा, जिसके कारण उन्हें अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। 2009 में उस घटना से संबंधित जांच पड़ताल के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक दल का गठन किया गया। 2010 में सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल गई। सबसे अधिक दिनों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद नरेंद्र मोदी एक बार फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री के लिए नियुक्त किए गए। उसके बाद इन्होंने गुजरात के विकास पर बहुत ध्यान दिया। साल 2007 में इन्होंने वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में 6,600 अरब रुपए के रियल एस्टेट निवेश सौदे पर हस्ताक्षर किया था। गुजरात में इनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में कृषि विकास दर में काफी वृद्धि हुई। साल 2007 में गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मोदी ने जीत हासिल की और इस तरह ये तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनने में सफल हुए। उस दौरान इन्होंने गुजरात के आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देते हुए निजीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया। गुजरात में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई की व्यवस्था की। साल 2012 में एक बार फिर गुजरात विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें एक बार फिर भारी वोटों से जीत प्राप्ति कर गुजरात के चौथे बार मुख्यमंत्री बने। गुजरात में समृद्धि और विकास लाने का श्रेय नरेंद्र मोदी को दिया जाता है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के 1 साल के बाद नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन गए और फिर साल 2014 में हुए आम चुनाव में एनडीए ने नरेंद्र मोदी को पीएम चेहरे के लिए चुना, जिसके कारण उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री पद का त्याग करना पड़ा। उस साल हुए आम चुनाव में अपने आप को प्रचारित करने के लिए नरेंद्र मोदी ने 437 चुनावी रैलियां में कई सारे मुद्दों को जनता के सामने रखा ताकि जनता उनसे प्रभावित हो सके, और ऐसा ही हुआ। साल 2014 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी ने 534 में से 282 सीटें अपने नाम दर्ज करके ऐतिहासिक जीत हासिल की। वह जीत पार्टी के लिए कीर्तिमान था, क्योंकि पहली बार किसी गैर कांग्रेसी पार्टी ने बहुमत हासिल की था। इस तरह नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री बनने के बाद जनता की उनके प्रति उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ गई। इन्होंने भारत के विकास के लिए कई कार्य किए। प्रधानमंत्री के अपने पहले कार्यकाल में कई विभिन्न नियमों को लागू किया। स्वास्थ्य सेवा की तरफ भी उन्होंने विशेष ध्यान दिया। इसके अलावा पर्यावरण और शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया। अपने महत्वपूर्ण कार्यों से नरेंद्र मोदी पहले कार्यकाल में ही प्रधानमंत्री के रूप में जनता के बीच एक बहुत ही अच्छी छवि बना चुके थे, जिसका फायदा इन्हें दूसरी बार के आम चुनाव में हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर इन्होंने परचम लहराते हुए 303 सीटें प्राप्त की। इस तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर दूसरी बार यह भारत के प्रधानमंत्री बनने में सफल हुए। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे नेता है जो दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ भारत के प्रधानमंत्री हैं। इस तरीके से वर्तमान में यह भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। नरेंद्र मोदी के द्वारा लागू की गई महत्वपूर्ण योजनाएं। साल 2014 में प्रधानमंत्री पद को ग्रहण करने से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी ने देश के सभी वर्ग के लोगों के हित के लिए कई सारी योजनाओं को लागू किया है, जिनमें से उनकी कुछ प्रमुख योजनाएं निम्न हैं। स्वच्छ भारत अभियान। देश भर में स्वच्छता और ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों शौचालय का निर्माण करने के उद्देश्य से साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को बड़े स्तर पर शुरू किया गया था।
प्रधानमंत्री जन धन योजना देश के किसानों के हित के लिए साल 2014 में नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत देश भर के लाखों किसानों का मुफ्त में खाता खुलवाया गया था ताकि उनकी सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जा सके। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक ईंधन के उपयोग से रसोई बनाने वाली महिलाओं को हानिकारक गैसों से निजात दिलाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना साल 2016 में शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त में LPG गैस सिलेंडर प्रदान किया गया था। सुकन्या समृद्धि योजना साल 2014 में छोटी बचत को प्रोत्साहित करने और बच्चियों के सशक्तिकरण के उद्देश्य से उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अन्य योजनाएं: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मेक इन इंडिया, गरीब कल्याण अन्न योजना, अटल पेंशन योजना, आयुष्मान भारत योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किए गए महत्वपूर्ण कार्य। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में GST और नोटबंदी काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा। साल 2017 में इन्होंने 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद करवा दिया और उसके स्थान पर 500 और 2000 के नए नोट जारी करवाए गए। इसके अलावा अलग अलग तरह के लगने वाले टैक्स को मर्ज करके एक टैक्स GST जारी किए। नरेंद्र मोदी के महत्वपूर्ण कार्यों में एक एयर स्ट्राइक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। साल 2019 फरवरी में पुलवामा हमले के बाद देश के सभी सुरक्षा बलों को पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी प्रकार का एक्शन लेने की छूट दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में से एक धारा 370 को कश्मीर से हटाना और 35A के तहत कश्मीर को भारत का हिस्सा बना देना है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक अयोध्या राम मंदिर है, जो कि लंबे वर्षों से विवादों में था। यह विवाद खत्म हुआ और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। पारंपरिक कौशल रखने वाले कारीगर जैसे कि नाई, सोनार, मूर्तिकार जैसे देश भर के कारीगरों को सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री ने साल 2023 में विश्वकर्मा जयंती के दिवस पर PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को शुरू करने का ऐलान किया, जिसके तहत ऐसे कारीगरों को 5% रोटी ब्याज दर पर 3 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। निष्कर्ष: उपरोक्त लेख में आपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन परिचय के बारे में जाना। इनका राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा है और अपने कार्यकाल में इन्होंने भारतीय जनता का बहुत सारा विश्वास और प्यार हासिल किया है।